हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की संरचना देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए जैसा कि हम जानते हैं कि इसे हम ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए जो तीनों प्रकार के आरएनए हैं, उन तीनों प्रकार के आरएनए में ये सबसे छोटा आरएनए है, स्मॉलेस्ट आरएनए। इसे हम सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। सॉल्यूबल आरएनए भी इसको कहा जाता है। टीआरएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो अन्य टीआरएनए की तरह टीआरएनए की स्ट्रक्चर भी सिंगल स्ट्रैंडेड होती है, एक रज्जु की होती है, किंतु इसमें क्या है, फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग होने से क्षारकों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और बॉन्डिंग होने के कारण ये हमको डबल स्ट्रैंडेड टाइप की स्ट्रक्चर जैसी इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है। तो मैं आपको इस स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर डायग्राम बना के शो करूंगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए की स्ट्रक्चर, इसको समझाने के लिए हम एक मॉडल का उपयोग करते हैं। उस मॉडल को हम कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, जो कि किसने दिया था, रॉबर्ट हॉले नाम के साइंटिस्ट ने। तो आपको ध्यान रखना है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर जो है उसे समझाने के लिए हम जिस मॉडल का उपयोग करते हैं उस मॉडल का क्या नाम है, क्लोवर लीफ मॉडल। और क्लोवर लीफ जो मॉडल है ये किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट हॉले। रॉबर्ट हॉले के द्वारा दिया गया था। तो इस स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चर है इसकी। देखिए आप, ये इसमें इस तरीके से क्या है कि कई आर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फोल्ड होने की वजह से कई आर्म्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। हम देख पा रहे हैं डायग्राम में कि मैं आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स यहाँ पर बना रहा हूं इस तरीके से। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये इसका 5 प्राइम सिरा है, 5 प्राइम, और ये 3 प्राइम वाला सिरा है। इसमें अगर हम इसे देखें तो एक तरीके से हम इसे 1 2 3 4 एंड ये एक्स्ट्रा है आर्म, 5 आर्म्स वाला हम इसे मान सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर में जो 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर एक बेस होता है जिसका नाम है G4 गुआनोसिन, ओके। और ये जो 3 प्राइम जो एंड है, यहाँ पर सीक्वेंस पाया जाता है बेस का CAA, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 प्राइम एंड पर गुआनोसिन होता है, 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, CAA, साइटोसिन एडेनिन एडेनिन, ओके। और यहाँ पर OH भी पाया जाता है। तो ये 3 प्राइम एंड पर होता है। ये जो आर्म है, ये फर्स्ट आर्म है। इस आर्म का क्या नाम है, इस आर्म को हम कहते हैं एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। फर्स्ट आर्म को क्या बोला जाता है, एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। मतलब कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो टीआरएनए की जो आर्म एमिनो एसिड को जोड़ेगी, जहां पर एमिनो एसिड ज्वाइन होगा, जुड़ेगा, वहां पर वो आर्म ये फर्स्ट आर्म होगी। आपको जैसे कि वर्क पता है टीआरएनए का कि टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए मींस क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म में से एमिनो एसिड को उठाता है और उन एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से कहां पर लेकर जाता है, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर आरआरएनए के पास लेकर जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड का। तो वो जो एमिनो एसिड जो इस पर जुड़ेंगे, वो एमिनो एसिड कौन सी आर्म में जुड़ेंगे, फर्स्ट आर्म, ओके। सेकंड ये जो आर्म है, इस आर्म को हम कहते हैं टी साइज सी आर्म। टी साइज सी आर्म इसको बोला जाता है। ये जो आर्म है इसकी, ये आर्म जो आरआरएनए है, आरआरएनए जिस तरह हम कह रहे हैं कि वहां पर जाकर टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर जाएगा, तो आरआरएनए से जो आर्म जुड़ती है इसकी, वो ये सेकंड आर्म होती है जो आरआरएनए से जाकर जुड़ती है, टी साइज सी आर्म होती है। यहाँ पर ये जो साइन है, जो आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, ये एक
एबनॉर्मल बेस है, असामान्य क्षारक है साइड, इसको स्यूडो यूरिडिन कहा जाता है। ओके, तो टी साइड सी आर्म हो गया, इसका फंक्शन हो गया। ये आर्म कोई खास काम के लिए एक तरीके की वेस्टिजियल आर्म है। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करें हम, तो ये जो आर्म है, इस आर्म को कहा जाता है एंटीकोडोन, एंटीकोडोन आर्म या एंटीकोडोन साइट। यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर ये इसी तरीके से त्रिकूट होता है, ट्रिपलेट कोडोन होता है, लेकिन ये कोडोन एमआरएनए के कोडोनों के एंटीकोडोन होते हैं। ओके, क्या होते हैं ये कोडोन? एमआरएनए के कोडोनों के एंटीकोडोन होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मान लो यहाँ एमआरएनए है आपके पास, इस एमआरएनए पर सपोज करें हम कि यहाँ पर कोई कोई कोड है, उस कोड का नाम है मान लो CAG है। ओके, तो एंटीकोडोन आर्म जो है, उस एंटीकोडोन आर्म में इसके अपोजिट कोडोन होगा। अपोजिट क्या होगा? जैसे C का अपोजिट G होगा, G के अपोजिट A के अपोजिट U होगा और G के अपोजिट क्या हो जाएगा? C, इस तरीके से। तो ये एंटीकोडोन जो है, ये जितने कोडोन है उनके अपोजिट एंटीकोडोन होते हैं। तो एमआरएनए के कोडोनों को पढ़ते हैं, ये जो एमआरएनए है इसके कोडोनों को टीआरएनए का एंटीकोडोन पढ़ लेता है और उसको पढ़कर उसके अकॉर्डिंग ही एमिनो एसिड को अपने ऊपर बाइंड करता है, जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। तो आपको समझ में आ रहा है एक्चुअल में जो एमिनो एसिड है, हम जानते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के एमिनो एसिड है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, 20 टाइप के एमिनो एसिड है। कौन सा एमिनो एसिड आएगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस की अपने आप में एक स्पेसिफिसिटी है ना, कि हर किसी की प्रोटीन की जो चेन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, कि किसी में कोई एमिनो एसिड पहले है, फिर सेकंड दूसरा कोई है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो कौन सा एमिनो एसिड फर्स्ट मतलब किस सीक्वेंस पर आएगा, ये सीक्वेंस डिसाइड होता है एमआरएनए के कोडोन से। और एमआरएनए के कोडोन की सीक्वेंस को, इस कोडिंग लैंग्वेज को पढ़ने का काम कौन करता है? टीआरएनए का एंटीकोडोन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होती है एंटीकोडोन साइट। ओके, ये जो है इसको हम कहते हैं DHUR, डाइहाइड्रोयूरिडिन। ओके, डाइहाइड्रोयूरिडिन। तो यहाँ भी क्या है? एब्नॉर्मल बेस होता है, इस वजह से इसे डाइहाइड्रोयूरिडिन कहा जाता है। इसको हम एमिनो एसाइड सिंथेटेज, एमिनो एसाइड सिंथेटेज साइट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर जो एंजाइम है, एमिनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम, वो यहीं पर अपना फंक्शन शो करता है। ओके, इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर A है तो यहाँ U है, और यहाँ C है तो यहाँ G है, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आरएनए में A 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा U से और C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा G से जुड़ता है, तो यहाँ पर उनका कनेक्शन हो जाता है। ओके, तो ये हो जाती है आपके सामने टीआरएनए की स्ट्रक्चर, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। प्रोटीन सिंथेसिस, जैसा कि हम प्रोटीन सिंथेसिस को डिटेल से पढ़ रहे हैं सेंट्रल डोग्मा थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हमने उसमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा कि जिसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब तीनों प्रकार के आरएनए बन गए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तीनों का अपना अपना एक फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है। तो उसमें टीआरएनए जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि उसी को एमिनो एसिड को लेके आना है, इसलिए मैंने टीआरएनए की स्ट्रक्चर को यहाँ पर बीच में लिया है। इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप ट्रांसलेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसे आप इजीली समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।